द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो गई, तब भी एक सैनिक युद्ध लड़ता रहा। यह कहानी है जापानी सैनिक हीरो ओनोडा की, जिसने 30 साल तक हथियार नहीं डाले। हीरो ओनोडा जापान की इंपीरियल आर्मी में एक इंटेलिजेंस अफसर था। दिसंबर 1944 में उसे फिलीपींस के लुभांग द्वीप भेजा गया था। उसका मिशन था दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना और किसी भी परिस्थिति में हथियार न डालना। जब 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध समाप्त हो गया, तो ओनोडा को इसकी खबर नहीं मिल सकी। वह द्वीप के घने जंगलों में छिप गया और यह मानता रहा कि युद्ध अब भी जारी है। ओनोडा और उसके कुछ साथी कई सालों तक जंगल में जीवित रहे। वे खाने के लिए स्थानीय खेतों से अनाज चुरा लेते, जानवरों का शिकार करते और कभी-कभी स्थानीय पुलिस या किसानों पर हमला भी कर देते। 1950 के दशक तक उसके ज्यादातर साथी या तो मारे गए या आत्मसमर्पण कर चुके थे, लेकिन ओनोडा का मानना था कि यह सब दुश्मन का प्रचार, प्रोपेगेंडा है। जापानी सरकार ने कई बार पर्चे और अखबारों के माध्यम से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने हर संदेश को नकली समझा। 1974 में एक जापानी यात्री नोरियो सुजुकी उस द्वीप पर पहुंचा और उसने ओनोडा को खोज निकाला। ओनोडा ने कहा कि वह केवल अपने कमांडिंग ऑफिसर के आदेश पर ही हथियार डालेगा। उसके पूर्व अधिकारी मेजर योशिमी तानिगुच्ची को खोजा गया, जो अब एक दुकान चला रहे थे। वे द्वीप पर गए और ओनोडा को औपचारिक रूप से युद्ध समाप्त होने का आदेश दिया। अंततः मार्च 1974 में ओनोडा ने 30 साल बाद अपनी बंदूक जापानी सरकार को सौंप दी। हीरो ओनोडा ने कहा, एक सैनिक के लिए आदेश ही अंतिम बात होती है। वह युद्ध से तो लौट आया, लेकिन 30 साल देर से, और इतिहास में अमर हो गया।